तो श्रोताओं, पिछले वीडियो में आपने सुना कि सती अनसुईया नर्मदा को कैसे सदैव स्वर्ग भेजने के लिए संकल्प की थी। तो आइए इस वीडियो में देखिए श्रोताओं, सुनिए कैसे जो है सती अनसुईया नर्मदा को सशरीर स्वर्ग में भेज रही हैं। तो श्रोताओं, जब जो सती अनसुईया ने नर्मदा को सशरीर स्वर्ग भेजने के लिए कही तो फिर वो आकाश की तरफ देखने लगी और प्रार्थना करने लगी, कहने लगी, हे परमात्मा, यदि मैं पतिव्रता नारी हूँ तो एक पुष्पक विमान भेज दीजिए जिससे नर्मदा सशरीर स्वर्ग लोक में जा सके। फिर तो श्रोताओं, कहना ही था कि पुष्पक विमान तुरंत आकाश मार्ग से हाजिर पृथ्वी पर उतर गया। फिर तो श्रोताओं, नर्मदा शीश नवाकर अनसुईया माता को पुष्पक विमान पर चढ़ गई। फिर तो श्रोताओं, अनसुईया जी कहने लगी, जाओ पुत्री, अब मैं जाती हूँ, मेरे पति प्यासे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर तो श्रोताओं, देखते ही देखते वह विमान बड़ी तेजी से आकाश की तरफ चला और पलक झपकते ही ओझल हो गया। फिर तो श्रोताओं, नर्मदा पहुंच गई जो है इंद्रपुरी में। वहाँ पर पूरे श्रोताओं इंद्रलोक में लगी भ्रमण करने, विमान से लगे घूमने, सब लगे घबराने लोग। अरे यमराज की तो हालत खराब हो गई, उनसे रहा नहीं गया, दौड़े दौड़े वो भागे भागे इंद्र को खोज रहे हैं। इंद्र श्रोताओं उस समय कहाँ थे? सभी देवगण जो है नर्तकी अनिरुद्ध उषा के नृत्य एवं गीत का आनंद ले रहे थे। ये लोग नृत्यशाला में थे उस समय। फिर तो श्रोताओं जो है यमराज खोजते हुए घबराते घबराते जो है पहुँचे हैं इंद्र के नृत्यशाला में। कहने लगे, महाराज महाराज, गजब हो गया, कहें क्या है। इंद्र तो घबरा गए, कहीं जो है कोई शत्रु हम पर हमला तो नहीं किया। कहें क्या है, तो बताने लगे, स्वर्ग का नियम टूट गया, सदैव जीव स्वर्ग पहुंच रहे हैं। नर्मदा सदैव स्वर्ग में पहुंच गई है, विचरण कर रही है, भ्रमण कर रही है चारों तरफ। ऐसा करके जो है इंद्र महाराज और यमराज में बात हो रही थी। तब तक जो है श्रोताओं नर्मदा उन्हें दिखाई पड़ गई। यमराज को चिल्लाए, देखिए देखिए महाराज, वो देखिए नर्मदा वही जा रही है। तब तक नर्मदा पहुंच गई जो है इंद्र के दरबार की तरफ। दरबारी को कहिए, किसका संगीतशाला है, किसका नृत्यशाला है। फिर तो श्रोताओं दरबारी ने कोई आवाज़ नहीं निकाला। फिर तो नर्मदा जो है अपने तेज से उसे हीन कर दी और इंद्र के पास पहुंच गई। इंद्र से कहने लगी, मुझे स्थान दीजिए रहने के लिए, लगी याचना करने। इंद्र अब तो श्रोताओं देखे तो ये तो घबरा गए, कहे, पुत्री स्वर्ग आई हो, यह अच्छा नहीं है, नियम के विरुद्ध हो गया। कहें, अरे आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य, कैसे सदैव पहुंच गई तुम, मुझे आश्चर्य है, ऐसा अभी तक नहीं हुआ, सदैव कोई नहीं आया। फिर तो नर्मदा बताई है, माता अनसुईया जो अत्रि मुनि की पत्नी है, उन्होंने पुष्पक विमान से मुझे यहाँ भेजा है। फिर तो इंद्र जी कहे, लेकिन पुत्री कन्याओं के लिए यह नहीं है, अगर तुम्हें स्वर्ग प्राप्त करना है तो बृहस्पति जी की बातों को मानना होगा। फिर तो श्रोताओं बृहस्पति जी कहने लगे, तू अभी कन्या है, स्वर्ग का नियम सदैव शरीर नहीं है, बिना गृहस्थाश्रम के कैसे स्वर्ग का सुख भोग सकती हो, इसलिए जाओ गृहस्थाश्रम की शरण लो। सोचिए श्रोताओं, गृहस्थाश्रम जो है बहुत उत्तम आश्रम है, गृहस्थी का ये आश्रम जो है। फिर तो नर्मदा कहने लगी, मेरे न माता न पिता न भाई न बंधु कोई नहीं, मैं कैसे जो है शादी करूंगा, एक तो स्त्री। तब बृहस्पति जी बोले, जो है पुरुष तुम्हारा परमेश्वर होगा, लेकिन यह ध्यान देना वह तुम्हें स्वर्ग
नहीं पहुंचा सकता। स्वर्ग के लिए तुम्हारा पतिव्रत धर्म ही महान होगा। ध्यान देना माताएं बहनें, खास तौर से ध्यान देगी। पतिव्रत धर्म महान होगा, पति नहीं पहुंचा सकते। इसलिए जाओ तुम किसी एक अविवाहित पुरुष को पति मान लो, चाहे वह जैसा हो, तुम केवल उसकी सेवा करते रहना। पति व्रत धर्म क्या है माताएं बहनें ध्यान देंगी। पति धर्म व्रत है पति की सेवा करना। ये जो है स्त्रियों के लिए पति व्रत धर्म यही है, यही बताया गया है। केवल पति की सेवा करना। कैसे पति की? चाहे जैसा हो, अंधा, कोढ़ी, लोभी, बहरा, गूंगा, निर्धन, भिखारी, कुछ भी हो, चाहे जैसा हो, अब हजारों अवगुण भरा हो, लेकिन क्या करना है आपको? उनकी सेवा करना है, ऐसा बृहस्पति जी बता रहे हैं। ऐसा तो जो है सीता जी को अनसुईया जी जो है रामायण में भी बताई हैं, जो है जब उनके आश्रम पर सीता जी पहुंची हैं तो पतिव्रत धर्म में, स्त्री व्रत धर्म में जो है। तो फिर तो श्रोताओं जो है नर्मदा कहने लगी, यदि अस्वीकार कर दे तब गुरुदेव क्या होगा? कहें ऐसी बातें नहीं आएगी, मेरी कृपा तुम्हारे साथ रहेगी। फिर तो श्रोताओं गुरु जी का आशीर्वाद लिए जो है नर्मदा अपने को धन्य कही। फिर तो वह नेत्र बंद की हैं, अनसुईया जी का ध्यान की हैं, कहने लगी जो है, लगी स्तुति करने, माँ मैंने स्वर्ग लोक का तो दर्शन कर लिया, भ्रमण कर लिया, लेकिन यहाँ गृहस्थाश्रम के बिना रहना अन्याय है, मैं नहीं रह सकता। फिर तो लगी जो है अन्वय विनय करने, मुझे उपाय करिए, मैं गृहस्थाश्रम बसाना चाहता हूँ, मृतलोक में आना चाहता हूँ। फिर तो श्रोताओं कहना ही क्या था कि देखिए जो है सती नारी का तेज, कहना ही क्या था कि फिर जो है विमान वहाँ हाजिर हो गया इंद्र के नृत्यशाला के सामने। आँख खोलने पर देख रही है विमान वहाँ खड़ा है। नर्मदा देखी विमान खड़ा है यहाँ, कहीं धन्य है जो है। फिर जो है विमान पर बैठी हैं। अनसुईया जी के कृपा से श्रोताओं वह विमान इतनी तेजी से चला, ओझल हुआ पलक झपकते ही कि देवता सब देखकर आश्चर्य में पड़ गए, घबरा गए, कहने लगे धन्य है, धन्य है, धन्य है ऐसी जो है सती नारी, ऐसे नारियों पर हमें गर्व है। तो ऐसा करके श्रोताओं जो है वहाँ से नर्मदा जो है इंद्रलोक से भ्रमण करके फिर आ गई जो है पृथ्वी पर मृतलोक में। सती अनसुईया के पास जो है फिर यहाँ पर आई हैं और सती अनसुईया से जो है अपना सारा जो है कहानी इंद्रलोक की बताई हैं। तो फिर तो श्रोताओं आइए देखिए जो है अगले वीडियो में, समय का यहाँ पर अभाव है, यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। और अगले वीडियो में देखिए जो है त्रिदेवियाँ जो है, जो अभी तक जो है वो इंतज़ार में है, खड्डन रचने की तैयारी कर रही हैं सब ना। पतिव्रता के बारे में जब सुनी है कि महासती अनसुईया जो है हम लोग से बढ़कर है, तो उनको अभी जो है द्वेष उत्पन्न हो गया है। वो सब जो है भ्रमण कर रही है, खोज रही हैं, तलाश रही हैं कि क्या क्या हमें जो है परीक्षा लेना है, क्या क्या करना चाहिए। तो नया खड्डन रचने की तैयारी अभी तक श्रोताओं कर रही थी, मैंने वीडियो वहाँ पर रोका हुआ था। अब मैं इसके बाद अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि वो 3 देवियाँ देवलोक की जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की औरत लक्ष्मी सरस्वती पार्वती क्या नया षड्यंत्र की और क्या करने जा रही हैं, सोच के जो है तैयारी की हैं, उसको मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा, सुनाऊंगा। तब तक के लिए माताएं बहनें और श्रोता लोग आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग से निवेदन है वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल है जीवन मुक्त कथाएं, आप लोग सुनिए, जीवन की ओर अग्रसर होइए, जीवन मुक्ति की ओर अग्रसर होइए, शेयर कीजिए, दूसरे को भी लाभ पहुंचाइए। बोलिए माता अनसुईया की
जय। यहाँ पर अनसुईया का ही वीडियो श्रोताओं आप लोगों को धुएंधार चलेगा। बड़ी लंबी कहानी है श्रोताओं, देखिए क्या क्या घटना घट जाती है जो है। ये चित्रकूट की बहुत प्रसिद्ध घटना है श्रोताओं। यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।